हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं जीके के 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यह महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप किसी भी एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं तो इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। दोस्तों, इसमें मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन को कलेक्शन किया गया है, तो आप लोग पूरा वीडियो देखना न भूलें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का सेशन का, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? तो आंसर होगा ग्रह। ठीक है, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों आंसर होगा 1921 ईस्वी में। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत की राजकोषीय नीति किसके द्वारा प्रतिपादित की जाती है? तो दोस्तों आंसर होगा वित्त मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, भारत के राजकोषीय नीति वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तलचर कोयले खान कहाँ स्थित हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ओडिशा में। ठीक है, तलचर कोयला का खान ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ओडिशा में दोस्तों चिल्का झील भी स्थित है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, नगर कोझिकोड क्या कहलाता था? तो दोस्तों नगर कोझिकोड को कालीकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और जाना जाता था पहले। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं भूटान राष्ट्र से के साथ नहीं मिलती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, मेघालय राज्य की सीमा भूटान के देश से नहीं लगती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा आंसर डी होगा। ठीक है, बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा हाइपोथैलेमस। ठीक है, शरीर के तापक्रम को हाइपोथैलेमस नियंत्रण करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत मोटर क्या करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, विद्युत मोटर जो है ना, यह विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। ठीक है, विद्युत मोटर के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में होता है, मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है मानव शरीर में पानी कितना प्रतिशत होता है? तो आंसर होगा लगभग 70% पानी होता है मानव शरीर में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विद्युत धारा निम्न में से किस उपकरण से नापी जाती है? तो आंसर होगा एमीटर के द्वारा। ठीक है, विद्युत धारा को एमीटर के द्वारा मापी जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न खनिजों में से किस खनिज का उत्पादन किस खनिज का उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है? तो आंसर होगा चादरी अवरक। ठीक है, चादरी अवरक के उत्पादन में भारत विश्व में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, फर्स्ट स्थान पे है चादरी अवरक के उत्पादन में भारत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो दोस्तों आइंस्टीन को नोबेल प्राइज किस कार्य पर मिला था? तो आंसर होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव पर। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, एड्स निम्न कारणों में से किसके द्वारा होता है? तो दोस्तों एड्स जो है यह विषाणु के द्वारा होता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। दोस्तों आप लोग यहाँ तक आ गए हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लेके आते रहते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक लोहा पैदा करने वाला राज्य है?
तो दोस्तों आंसर होगा झारखंड। ठीक है, लोहा सर्वाधिक पैदा करने वाला राज्य झारखंड है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्द्रता किस उपकरण से मापी जाती है? तो आंसर होगा हाइग्रोमीटर से। ठीक है, आर्द्रता को हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, दाब की इकाई क्या है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा, दाब की इकाई न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होता है, जिसे क्या तो यह पास्कल के बराबर होता है। ठीक है, न्यूटन न्यूटन वर्ग मीटर किसके, तो पास्कल के बराबर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी? तो दोस्तों पहली बौद्ध संगीति जो राजगीर में हुई थी। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार बना और यह कब बना? तो दोस्तों भारतीय राज्य के रूप में बिहार 1912 ईस्वी में बना। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार व्याख्या की थी कि पृथ्वी को अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय एवं सूर्यास्त होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आर्यभट्ट ने। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र आच्छादित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा कछारी मिट्टी से। ठीक है, बिहार का अधिकांश क्षेत्र कछारी मिट्टी से आच्छादित है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से थे? तो दोस्तों आंसर होगा सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, शेख बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? तो दोस्तों आज का आंसर होगा फरेजी आंदोलन का शुरुआत किसने की? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। ठीक है, फरेजी आंदोलन की शुरुआत हाजी शरियतुल्लाह ने की थी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, पुस्तक पॉटरी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी थी? तो दोस्तों आंसर होगा दादा भाई नौरोजी ने। ठीक है, पॉटरी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी ने लिखी थी। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक स्थलरुद्ध देश है? तो दोस्तों हंगरी जो है यह स्थलरुद्ध देश है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बोर्नियो द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंपाज क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक है वह कौन सा देश है? तो आंसर होगा चीन देश। ठीक है, रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चीन है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा यमुनानगर हरियाणा में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा,
दीनबंधु छोटू राम थर्मल पावर स्टेशन यमुनानगर हरियाणा में स्थित हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, किसी भी मानचित्र पर एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं कहलाती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा समवर्षा रेखा कहलाती है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। एक जैसे वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समवर्षा रेखा कहलाती है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतया भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। तो इसका आंसर होगा कलपक्कम। ठीक है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र पूर्णतः भारत के द्वारा निर्मित किया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, स्वर्ण क्रांति संबंधित है। तो दोस्तों स्वर्ण क्रांति जो है यह बागवानी से संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। स्वर्ण क्रांति बागवानी से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वह कौन सा दर्रा है जो नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिण भारत में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, पाल घाट। ठीक है, पाल घाट जो है वह नीलगिरी पर्वत के दक्षिणी भाग में दक्षिणी भारत में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां केसर का उत्पादन होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, जम्मू कश्मीर एक ऐसा राज्य है जहां केसर का उत्पादन होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात निम्न में से कौन सी नदी पर है। तो दोस्तों विक्टोरिया प्रपात जो है यह जाम्बेजी नदी पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। विश्व प्रसिद्ध विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर स्थित है, तो जाम्बेजी नदी पर स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, अलास्का निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में अलास्का स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, अलास्का संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, जोग जलप्रपात भारत की सबसे ऊंचा जलप्रपात है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते लेते हैं, ऊर्जा का सबसे बड़ा वैकल्पिक स्रोत है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सौर ऊर्जा। ठीक है, ऊर्जा का वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, केरल के मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों केरल के मार्शल आर्ट को कलारी पाइटू के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, केरल के मार्शल आर्ट को कलारी पाइटू के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, माउंट आबू में। ठीक है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी माउंट आबू में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास से लिया गया है। तो आंसर होगा आनंद मठ से। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा, भारत का राष्ट्रीय गीत का जो है यह किस उपन्यास से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सूरसागर क्या है। दोस्तों सूरसागर क्या है, तो इसका सही उत्तर होगा सूरदास की काव्य रचना है सूरसागर। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, सूरदास की काव्य रचना कौन सी है, तो सूरसागर आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों आंसर होगा गणित के क्षेत्र में। ठीक है, नोबेल पुरस्कार गणित क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ओपेक यानी पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन
का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा वियना में। ठीक है, वियना में ओपेक का मुख्यालय है। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों आंसर होगा 24 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय बालिका शिशु दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉर्नबिल फेस्टिवल भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। ठीक है, नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए फटाफट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? क्वेश्चन है भास्कर की लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, गणित का। ठीक है, भास्कर का लीलावती किस विषय का मानक मूल पाठ है? तो गणित का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका। ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? तो आंसर होगा केपलर ने। ठीक है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, और आज के वीडियो का यह आखिरी क्वेश्चन होगा। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? तो आंसर होगा बुध ग्रह। ठीक है, सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध ग्रह है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर होगा। तो इसी के साथ यह हमारा वीडियो एंड होता है, और यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइए। और अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।